नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में बदमाशों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि पिस्टल की नोक पर अपहरण कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बदमाश न केवल पुलिस सुरक्षा को खुली चुनौती दे रहे हैं बल्कि बेखौफ होकर एक के बाद एक वारदात कर रहे हैं। रविवार की तड़के रोज की तरह ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड गजेंद्र सिंह को भलसवा फ्लाईओवर के समीप कार सवार 5 बदमाशों ने गजेंद्र की बाइक को टक्कर मारी और उन्हें पकड़ लिया और उनका अपहरण कर पिस्टल की नोक पर 12,500 रुपए और जबरन उनके एटीएम कार्ड से 10,000 रुपए निकाल लिए। घटना के बाद बदमाश उन्हें मुकरबा चौक फ्लाईओवर के किनारे फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर जागीरपुरी थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नॉर्थ वेस्ट जिले के डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि रविवार सुबह करीब 6:15 बजे इस मामले की सूचना मिली और हमने इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए स्पेशल सेल और थाना जहांगीर दोनों में एक टीम का गठन किया गया है। दोनों टीमों ने वहां आने जाने वाले सभी सीसीटीवी की जांच की गई है, क्योंकि पीड़ित को इसकी जानकारी नहीं थी कि वह अपराधी है, उसको कहां लेकर गए हैं। स्थानीय सूत्रों से पता चला कि प्रशांत बिहार में एटीएम पर पीड़ित गजेंद्र को आरोपी एक एटीएम पर लेकर गए थे। उसके बाद हमने स्थानीय सूत्रों से भी संपर्क किया और प्रशांत बिहार के फेडरल बैंक के एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, जिसमें आरोपी पीड़ित को पकड़कर ले गए थे। उसके दोबारा बाद अस्थायी सूत्रों से जानकारी जुटाने की कोशिश की और इस पूरे मामले में हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से ब्लैक कलर की सेंट्रो कार जिसका इन आरोपियों ने वारदात में इस्तेमाल किया था और एक कंट्री मेड पिस्टल और एक जिंदा कारतूस, साथ ही पीड़ित का एटीएम कार्ड भी इनके पास से बरामद कर लिया गया है। इन आरोपियों के 2 और साथी अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी छानबीन में लगी हुई है। इन आरोपियों के पास से कंट्री मेड पिस्टल और जिंदा कारतूस कहां से आया, इसकी भी छानबीन की जा रही है। साथ ही इस मामले में अभी भी आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको बताते कि बुराड़ी के संत नगर निवासी गजेंद्र सिंह होमगार्ड है और फिलहाल जहांगीरपुरी स्थित जीटीके डिपो में मार्शल है। संजय सिंह की रिपोर्ट। पर ले जाकर किसी एटीएम से इनके पैसे निकाले, 10,000 रुपए लगभग विड्रॉ करे और फिर वापस इनको मुकरबा फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया। जब ये सूचना हमको मिली करीब संडे के दिन 21 तारीख को 6:15 बजे पीसीआर कॉल आई थी। इमीडिएटली इस इंसिडेंट की ग्रेविटी को समझते हुए हमने अपनी बहुत सारी टीम बनाई और साथ के साथ एफआईआर दर्ज करी अंडर जो भी रेलेवेंट सेक्शन से 365, 397, 394, 54, 34 और 506 आईपीसी के तहत हमने केस 119 पीएस जहांगीरपुरी में रजिस्टर किया और डिफरेंट टीम्स बनाई। स्पेशल स्टाफ की टीम इस पे काम कर रही थी, थाने की टीम काम कर रही थी। आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करे, इनके एंट्री रूट पे और इनके एग्जिट रूट पे जो भी बन रहा था वो एनालाइज करा। विक्टिम को इसका आइडिया नहीं था कि उसको कहाँ लेकर गए, बस सीसीटीवी फुटेज के बेस पे हमने अपने लोकल इंटेलिजेंस भी डेवलप करे और फिर हमको पता पड़ा कि प्रशांत विहार में इन्होंने एक एटीएम जो फेडरल बैंक के एटीएम थे वहाँ से पैसा विड्रॉ किया। और भी हमने सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करे, कुछ हमें आइडेंटिटी इसके बेस से इस्टेब्लिश हुई। फिर हमने अपना लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करा और इसके बेस पे हमें अच्छी सफलता मिली और हमने 3 लोगों को, इसमें 3 सस्पेक्ट थे जिसमें से 2 मेजर हैं और एक जुवेनाइल है, सीसीएल है, उनको सीसीएल को अप्रीहेंड करा है और 2 लोगों को कस्टडी में लिया है। इनसे हमें इनकी ब्लैक गाड़ी, सेंट्रो गाड़ी जिसमें इन्होंने क्राइम कमिट करा था वो रिकवर हो गई है और एक कंट्री मेड पिस्टल विद लाइव कार्ट्रिज वो भी रिकवर हुआ है और साथ में एटीएम कार्ड भी रिकवर हुआ है। अभी इस इंसिडेंट में 2 लोग और हैं शामिल जिनकी तलाश जारी है और उम्मीद है उनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। इसके अलावा कट्टा कहाँ से लिया गया है इस पे भी हमारी छानबीन चल रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है। मैम, इसमें मुख्य आरोपी कौन है और इनकी इन्वॉल्वमेंट और किन-किन मामलों में? इनका मुख्य आरोपी प्रतीक भारद्वाज और कुणाल सिंह है और ये सेक्टर 16 रोहिणी के रहने वाले हैं। पीछे इनकी जो प्रतीक है इलियास सोनू चोर भी इसका इलियास सोनू चोर इसको कहते हैं, छोटी मोटी वारदातों में इन्वॉल्व रहे हैं। एक्सीडेंट का एक केस इसके ऊपर है और जब ये सीसीएल था तो उसने खुद जो बताया है, जब अभी इसकी एग्जामिनेशन करी है, जब ये सीसीएल था तो उसने कुछ वारदातें ऐसी करी थी। ऑन रिकॉर्ड इसकी एक वारदात है। मैडम, और जब एटीएम में ले गए तो क्या एटीएम का जो पिन पासवर्ड होता है
वो इन्होंने खुद बताया था या कैसे? इन्होंने विक्टिम से, जैसा मैंने बताया, गन पॉइंट पे इनसे डकैती करी थी, तो विक्टिम को डरा के इनका पासवर्ड लिया था, एटीएम का पिन लिया था और उसके बेस से एटीएम से इन्होंने विड्रॉ किया। इनका पहचान कैसे हुआ मैम, और एक दूसरे को क्या ये जानते थे? ये सभी तीनों दोस्त हैं, 5 लोग हैं इसमें, दोस्त हैं। और इससे पहले ये प्रशांत विहार में और रोहिणी में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और घूम रहे थे। इन्होंने जो अभी इंटेरोगेशन में जो सामने आया, इन्होंने ये भी बताया कि रास्ते में इन्होंने एक और वारदात करने की कोशिश करी थी ISBT की तरफ, पर इनको सक्सेस नहीं मिल पाई और फिर यहाँ पे आकर इनको सक्सेस मिली। इन्होंने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए विक्टिम की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे वो गिर गए, तो फिर उन्होंने वारदात करी। और इस तरह का पहले का इंसिडेंट इनका नहीं आया, लेकिन इन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश मैम, इनके पकड़े जाने के बाद और कितने मामले का खुलासा हुआ? अभी देखिए, बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है। ये नशे के आदी हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। धीरे अभी इंटेरोगेशन चल रही है, जैसा भी होगा आपसे फ्यूचर में शेयर किया जाएगा। नशे के रीज़न यही है कि नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो उसके लिए इजी मनी की ज़रूरत होती है, उसके लिए इन्होंने ऐसी वारदात करी।